यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा में चतुर्था पाठा पंडिता रमाबाई का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता सरस्वती नामक 2 उपाधियों से कौन विभूषित है। मीन्स इन 2 उपाधियों से किसको सुशोभित किया गया है, रमाबाई को, यानी रमाबाई। रमाबाई कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कुतः होता है कहाँ से, प्राप्तवती प्राप्त किया, यानी रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया, अपनी माँ से अर्थात स्वमातुः। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ शादी की, विपिन बिहारी दास के साथ अर्थात विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कासाम किनके, शिक्षाये शिक्षा के लिए, स्वकीयम अपना, जीवनम अर्पितवती समर्पित किया, यानी किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित किया, नारियों के, नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, उच्च शिक्षार्थम यहाँ पर है उच्च शिक्षा अर्थम, अर्थम होता है के लिए, कुत्र मिस कहाँ, अगच्छत मिस गई। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड देश, यानी इंग्लैंड देशम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। बच्चों, एक बात आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठानी है, जिस भी शब्द का प्रश्नवाचक शब्द बनेगा उसमें जो विभक्ति और वचन लगेगा, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति और वचन लगेगा। जैसे रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, यानी रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही, प्रताड़ना होता है डांट फटकार। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा रमायाः को लेकर के, रमायाः का अर्थ होता है रमा के, प्रश्न बनेगा कि किसके, यानी कस्याः, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, यानी किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पत्युः पति के मरण प्लस अनंतरम मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्रम प्रति प्लस आगच्छत वापस गई, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस गई। यहाँ पर प्रश्न बनेगा पत्यु के ऊपर, पत्यु का अर्थ होता है पति के, तो प्रश्न बनेगा किसके, किसके की संस्कृत होती है कस्य, कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, यानी किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस गई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, यानी रमाबाई ने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। यहाँ पर प्रश्न बनेगा मुंबई नगरे को लेकर के, जिसका अर्थ होता है मुंबई नगर में, तो प्रश्न बनेगा कहाँ, कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत, रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। अब है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी सदी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा रमाबाई महोदयाः का लेकर के, यानी कि किसका, किसका की संस्कृत है यहाँ पर कस्याः, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। अब है इसमें स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, ये स्त्री का बहुवचन है, यानी कि स्त्रियाँ शिक्षा लेती थी। प्रश्न बनेगा कि कौन शिक्षा लेती थी, तो ये बनेगा कहा शिक्षाम लभन्ते स्म, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर कहा आया है। अब है इसमें तीसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, यानी रमाबाई ने क्यों या फिर किस लिए आंदोलन शुरू किया। स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, तो यहाँ पर हम किमर्थम की जगह लिखेंगे स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाय, बाकी सेम सेम कॉपी होगा, यानी रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाय आंदोलनम प्राप्तवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, निसहाया यानी कि बेसहारा औरतें आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं। वो आश्रम में जो है मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण लेती थी। तो किम किम की जगह हम लिखेंगे मुद्रण, टंकण, काष्ठकला दीनांज प्रशिक्षणम, बाकी सेम सेम कॉपी होगा। निसहाया स्त्रियां आश्रम में, यानी बेसहारा औरतें आश्रम में, ये सब मुद्रण, टंकण, काष्ठकला दीनांज, यानी मुद्रण को बोला जाता है हम छपाई, टंकण होता है टाइपिंग, काष्ठकला लकड़ी आदि की कारीगरी आदि का ट्रेनिंग लेती थी। प्रशिक्षण जो है ना ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, कस्मिन् किसमें, विषये विषय में, अर्थात किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। समाज सेवा के और लेखन क्षेत्र के बारे में, अर्थात
समाजसेवायाः लेखनक्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। तो हम यहाँ पर कस्मिन् की जगह लिखेंगे समाजसेवायाः लेखनक्षेत्रे, यानी समाज सेवा के और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन होता है किसके द्वारा, रचनाद्वयेन दो रचनाओं के द्वारा, अर्थात किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता प्रसिद्ध वर्तते मीन्स है किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रसिद्ध है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो हमें क्या करना है, केन की जगह लिखना है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति। इति का अर्थ नामक होता है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रसिद्ध है। अब है इसमें अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों के निर्देशों के अनुसार पद का परिचय दीजिए। पद जो है ना शब्द के लिए बोला जाता है। पदानी ये पद के बहुवचन है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, इनका हमें परिचय देना है, यानी इनका जो मूल शब्द है वो क्या है, कौन से लिंग में आते हैं, इनकी विभक्ति क्या है और वचन क्या है। यथा मिस जैसे, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है वैसे ही हमें भी लिखना है। वेदानाम का अर्थ होता है वेदों के, तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है वेद, ये पुल्लिंग है। के से पता लग रहा है कि ये षष्ठी का शब्द है और ये बहुवचन में है, क्योंकि का की के हमेशा षष्ठी में ही आता है। पिता ये भी पुल्लिंग है यहाँ पर, और इसका जो मूल शब्द है यानी कि जिस पर शब्द रूप बनता है वो है पितृ, ये प्रथमा का एक वचन में है। शिक्षाय है यानी कि शिक्षा के लिए, जिसमें भी के लिए आता है ना वो चतुर्थी में आता है, एक वचन में है। इसका जो मूल शब्द है वो है शिक्षा, और शिक्षा एक स्त्रीलिंग है जैसे कि रमा है उसी तरीके से। अब है कन्या, इसका जो मूल शब्द है वो है कन्या, ये स्त्रीलिंग है। कन्या ये बहुवचन में है, एक वचन में कन्या बोला जाता है, इसलिए प्रथमा का बहुवचन है। नारीणाम होता है नारियों के, यानी काकी के, ये षष्ठी में आता है, बहुवचन में है। नारी इसका मूल शब्द है और नारी एक स्त्रीलिंग है। मनोरमया मनोरमा से या फिर द्वारा, से द्वारा ये तृतीया में आता है, तृतीया का एक वचन है। मनोरमा इसका मूल शब्द है और मनोरमा एक स्त्री है यानी कि स्त्रीलिंग। अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, यानी नीचे लिखे गए धातुओं की लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो आपको पता होगा कि लकार क्या होता है, जिस तरीके से इंग्लिश में टेंसेस होते हैं ना उसी तरीके से संस्कृत में लकार होते हैं। जैसे लट लकार को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार को भूतकाल पास्ट टेंस, और जो लिट लकार होता है भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, है ना। तो यहाँ पर जो है लकार तो हो गया। धातु क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म को हम धातु बोलते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसे इंग्लिश से बोला जाता है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। और वचन क्या होते हैं, एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और तीन या तीन से ज़्यादा बहुवचन। यथा जैसे। आसीत का अर्थ होता है था से पता लग रहा है कि पास्ट का है यानी कि लंग लकार का है। इसका जो मेन धातु है जिसे बोला जाता है वर्ब की बेस फॉर्म वो है अस धातु। अस का अर्थ होता है होना, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। कुर्वंती का अर्थ होता है करते हैं, तो यहाँ पर जो क्री है वो मेन धातु है, तो इससे पता लग रहा है करते हैं यानी कि ये प्रेजेंट का है, लट लकार का है। और पुरुष में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जिसके एंड में ता ती कुछ भी आता है, ती तहा अंति वगैरह, वो सब के सब प्रथम पुरुष में आते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब में ता है तो सब के सब यहाँ पर प्रथम पुरुष में है ना। और जिसमें भी ये अंति होते हैं वो सब के सब बहुवचन में होता है, और जिसमें सिंपल तौ या ती होता है वो एक वचन में होता है। यहाँ पर अंति है तो बहुवचन में है, यहाँ पर ती ता सिंगल में है तो एक वचन में है। आगच्छत का अर्थ होता है गया, तो यहाँ पर गम धातु है, आ इसमें उपसर्ग लग गया है। गया से पता लग रहा है कि लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस का है। निवसंति का अर्थ होता है निवास करते हैं, इसमें वस धातु है। वस का अर्थ होता है वसना यानी कि निवास करना। नी इसमें उपसर्ग लग गया है। करते हैं से पता लग रहा है कि ये लट लकार यानी कि प्रेजेंट का है। अब है गमिष्यति का अर्थ होता है जाएगा यानी कि गम धातु है। जाएगा से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर यानी कि लिट लकार का है। अकरोत का अर्थ होता है किया यानी कि लंग लकार पास्ट टेंस का है, और इसमें क्री धातु है। अब है इसमें अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। आपके चैप्टर में जो घटना पहले हुई है यानी जो सेंटेंस उसमें पहले आया है, पहले आपको वही लिखना है। जैसे जैसे सेंटेंसेस आते जाते हैं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है उनके ऑर्डर से, और लास्ट में जो सेंटेंस होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। यहाँ पर ऑर्डर है, सबसे पहले इसमें खा वाला सेंटेंस आया है,
1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, यानी 1858 ईस्वी सदी में रमाबाई का जन्म हुआ। अब जो है इसमें चा वाला सेंटेंस है, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद क वाला है, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, यानी रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ शादी हुई। अब इसमें ग वाला सेंटेंस है ये वाला, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। उसके बाद गौ वाला ये, सा मुंबई नगरे शारदा नगरम स्थापित, उसने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। और लास्ट में है घ वाला, यानी कि ये वाला, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी सदी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया।